ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। निज स्वरूप का आधार पाकर, निज स्वरूप का आधार पाकर जल रहा ज्ञान का दीपक मेरा, जल रहा ज्ञान का दीपक मेरा। चाहे भले हो या न हो, पूजन कभी स्वीकार मेरा, पर छीन सकता कौन है श्रद्धा का अधिकार मेरा, श्रद्धा का अधिकार मेरा। चाह कुछ रही नहीं, पाकर परिपूर्ण स्वरूप मेरा, चाह कुछ रही नहीं, पाकर परिपूर्ण स्वरूप मेरा। जल रहा ज्ञान का दीपक मेरा, जल रहा ज्ञान का दीपक मेरा। हे आत्मन, संसारियों की दृष्टि तो वैसे भी विपरीत है, तब उनके अनुसार तत्व का स्वरूप कैसे कहा जा सकता है? संसारियों को तो ये संसार, ये भौतिक सुख सुविधाएं, मान पद प्रतिष्ठा वो ही अच्छी लगती है और उनमें वो सुख मानते हैं सबसे बड़ी बात तो, जबकि उनमें सुख है ही नहीं। और फिर जब अपनी बात कोई नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो दुखी होते हैं और अपने को भी कोसते हैं और भगवान को भी करते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। यह संसारियों का राग चलता रहता है। तब उनके अनुसार तत्व का स्वरूप कैसे कहा जा सकता है? संसार में तत्व का स्वरूप कैसे हो सकता है? वस्तु तो स्वतंत्र है, मैं तो पूर्ण स्वतंत्र हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ। न अंश मात्र मेरा पर में है और मेरे में पर का है। न ग्रहण करता हूँ, न छोड़ सकता हूँ। ऐसा परिपूर्ण तत्व भगवान आत्मा, वह मैं हूँ, वो मेरा स्वरूप है। अतः वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण भी जगत से निष्प्रह सम्यक ज्ञानी द्वारा ही संभव है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, यथार्थ, और उसको जैसा है वैसा जानना और मानना, यह सम्यक ज्ञानी का ही संभव है। वैसे भी परमार्थतः वक्ता तो वीतरागी सर्वज्ञ ही होते हैं, उससे पहले कोई वक्ता हो ही नहीं सकता। वीतरागी ही सर्वज्ञ है, शेष तो उन्हीं की वाणी को हृदयंगम अनुभवन कर निरूपण करने वाले व्यवहार से वक्ता कहे जाते हैं। बाकी तो जो जिन वाणी को भगवान के मुखाग्र बिंदु से निकली हुई अमृत वाणी को अपने हृदयंगम करके और उसका अनुभव करके और उसे ही व्यवहार से बताते हैं और वैसे ही व्यवहार से वक्ता कहे जाते हैं। हे आत्मन, मानसिक कषायों के समन का उपाय तत्व विचार। गुरुजनों के समक्ष उनकी गर्हा एकांत में निंदा तो व्यवहार से कहा है। मानसिक जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है, उनका शमन का एकमात्र उपाय है तत्व का विचार और उसे हृदयंगम करना और वेद ज्ञान द्वारा मात्र जानना और देखना।
बस यही एकमात्र उपाय है। और वास्तव में तो समस्त दोषों से भिन्न स्वरूप का आश्रय ही दोषों के अभाव का सच्चा उपाय है। मुझ में तो कोई दोष है ही नहीं। मैं तो शुद्ध निर्मल परिपूर्ण तत्व, ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है। दोष पर्याय में तो है, पर मुझे तो आज तक कोई दोष छू भी नहीं सकता। ऐसा परिपूर्ण तत्व मैं हूँ। इतना मेरा वैभव, इतनी संपदा। यद्यपि परोपकार का भाव भूमिका के अनुसार आता ही है, परंतु वहाँ भी स्व की दृष्टि रखना योग्य है। दूसरों की भलाई का, सद्व्यवहार, सदाचार के भाव, अपनी भूमिका के अनुसार मैत्री के भाव आते ही हैं, परंतु वहाँ पर भी दृष्टि तो स्वयं पर ही रखना है, पर में नहीं। वहाँ किसी का काम करते हुए भी अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में दृष्टि को रखना, यही योग्य है। जिनका भी उपकार हुआ है, हो रहा है और होगा स्व की पहचान से। मैं किसी का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सबका अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही होगा, स्वयं की पहचान के द्वारा, अपने अनुभव की प्रतीति के द्वारा। और उसमें जितनी जितनी स्थिरता बढ़ेगी, उतना उतना अपना ही स्वयं का उपकार होगा। तो हमें तो स्वयं का ही उपकार करना है, भेद ज्ञान के द्वारा, कि ये मैं करने वाला नहीं हूँ, ये हो रहा है। बस मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र जाननहार। अतः स्वयं तो स्व का ध्यान रखना ही, साथ में पर को भी स्व मतलब स्वरूप की महिमा जागृत कर उन्हें भी स्वसन्मुख करना योग्य है। मुझे तो अपना स्वयं का ध्यान ही रखना है, स्वयं की ओर ही दृष्टि रखनी है, पर जो भी मेरे संपर्क में आते हैं उन्हें भी अपने स्वरूप की महिमा बताकर उनको उनके स्वसन्मुख होने की प्रेरणा दे सकते हैं। मात्र अपने पर्याय जनित बहुमान में अटक जाना तो महा अहित रूप है, और पर्याय में कभी अटकना नहीं है। प्रतिक्षण पर्याय से भिन्न स्वरूप का समरूप अनुभवन ही समता को उत्पन्न करने वाला है। प्रति समय जितना हो सके उतना अपने स्वरूप की ओर दृष्टि को बनाए रखें। पर्याय तो हर पल आती है और जाती है, तो पर्याय तो निरंतर परिवर्तनशील है, तो उसकी ओर हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए। दृष्टि अपने स्वयं पर होनी चाहिए। जहाँ पर्याय की ओर झुकाव हुआ, वहीं दुख का वेदन होगा। अतः एक ही उपाय है कि जैसे कोई शीलवती स्त्री निज पति को ही सर्वस्व समझती है, अन्य पुरुष होते हुए भी मानो उसके लिए हो ही नहीं। शीलवती स्त्री तो अपने पति को ही सर्वस्व मानती है, यह तो सबको पता है। अन्य पुरुष को वह कुछ भी नहीं मानती है, मानो है या नहीं है। उसी प्रकार स्वभाव में इतना समर्पण, इतनी अभिन्नता
हो जाना चाहिए कि मानो पर्याय हो ही नहीं। इतना एक रूप मुझ में, निज स्वरूप में, आत्म तत्व में इतना ही एक रूपता हो जाए तो पर्याय तो है ही नहीं, ऐसा अनुभव में आता है। अन्य पदार्थ जैसे भिन्न भाषित होते हैं तो फिर दूसरे पदार्थ तो मुझसे अलग ही भासने लगते हैं, वैसे ही पर्याय भी भिन्न भाषित हो मुझसे भिन्न, वैसे तो भिन्न ही है पर अनुभव में भी भिन्न लगे, एहसास करें उसका, वह अपने लिए लक्ष्य योग्य नहीं है। उसका लक्ष्य नहीं, लक्ष्य एकमात्र निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञायक, बस यही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा विचार कर एकमात्र स्वभाव में ही उपयोग, तन्मय होने पर परम शांति का वेदन सहज ही होगा। ज्ञायक मात्र त्रिकाली भूत तत्व वही मैं, ऐसा विचार और लक्ष्य वही मेरा स्वभाव और उपयोग तन्मय हो जाए बस, तो परम शांति मुझ में ही तो परम शांति है। अनंत शांति का सागर, महासागर जो मेरे भीतर लहलहा रहा है, तो वही क्यों ना डुबकी लगाऊं और शांति का वेदन करूं इन्हीं भावनाओं के साथ। शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम। ओम अरहम, ओम अरहम।